हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888 डी। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। देखते हैं गाइज आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, तो आपके जो पर्सन हैं वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है, आपके बारे में। सबसे पहले वो आपके बारे में आपको बोलना चाहते हैं यू आर गुड इनफ। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपसे बोलना चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो आपकी इंसानियत, आपकी अच्छाई हमेशा आपके साथ में रहती है। यही कारण है कि लक हमेशा आपका फेवर करता है। लक इज़ ऑन योर साइड। लोग कहते हैं कि मैं लकी नहीं हूँ क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन जब सच बात ये है कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, जैसे आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो अच्छे इंसान जो हैं शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर फेस करते हैं, लेकिन हमेशा जो भाग्य है, नियति है, परमात्मा है, यूनिवर्स है, हमेशा उन्हीं के फेवर में काम करता है। शुरुआत में ज़रूर उनको ऐसा लगता है कि वो हार रहे हैं, हार गए हैं, उनकी हार हो गई है, बट हारते हारते जीत जाते हैं वो। कारण क्योंकि उनके अंदर ईमानदारी है, अच्छाई है और सच्चाई है, नेक दिली है। ये कभी व्यर्थ नहीं जाती, ठीक है। ये किसी ना किसी रूप में घूम फिर कर आपकी लाइफ के अंदर ज़रूर एंटर करती है, जो कि आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये पर्सन बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कहीं ना कहीं आप लाइफ के अंदर सक्सेसफुल इसलिए भी हैं क्योंकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको भरोसा है। आपको भरोसा है कि आप कर लेंगे, आपको भरोसा है कि आप कर रहे हैं, आपको भरोसा है कि आपसे हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं हारते नहीं हैं। इंसान हमेशा वो हारता है ज़िंदगी के अंदर जिसके अंदर अम, जो मांगता है, जो विश्वास अपने से ज़्यादा दूसरे पर रखता है कि ये मेरे लिए सब कुछ कर देगा। ऐसा व्यक्ति कोडिपेंडेंट हो जाता है। बट यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कोडिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है। और आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप अभी जितने सक्सेसफुल हैं और आने वाले समय में आप जितने सक्सेसफुल होंगे, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिकॉज आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के आगे कुछ भी नहीं टिकता है। आप किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए आगे आ जाते हो। किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली निकाल कर ले जाते हो। बहुत ही ज़्यादा आराम से, धैर्य के साथ, आपको पेशेंस के साथ बिहेव करना, पेशेंस के साथ काम करना आता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, कहीं ना कहीं आप बहुत लंबे टाइम तक बिना रिजल्ट लिए भी काम कर सकते हैं। यानी बहुत लंबे टाइम तक आप कम कर्म कर सकते हो बिना उसका रिजल्ट पाए, जिसे हम पेशेंस बोलते हैं दूसरी भाषा में। सो वो चीज़ आपके अंदर बहुत स्ट्रांग है, जो आपके लक को हमेशा आपके फेवर में ही लेकर आती है। यानी स्टार्टिंग में आपकी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो, बट एंड में लक आपके फेवर में आता है। उस पर्सन ने हमेशा ये चीज़ नोटिस की है कि आप कभी ऐसा नहीं हुआ आपकी लाइफ के अंदर जब हार्डवर्क आपका पे ना हुआ हो, जब ऐसा ना हुआ हो कि आपने कोई मेहनत की और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला। 100 में से 99 बार ऐसा हुआ है कि आपने मेहनत की है, देर सवेर ही सही, कुछ समय के बाद ही सही, लेकिन आपको रिजल्ट्स नसीब होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स नसीब होते हैं। बहुत ही अच्छे चीज़ें नज़र आती हैं। पहले इस पर्सन को ऐसा लगता था कि कम्युनिकेशन में आपके बहुत प्रॉब्लम है, आपको बातचीत करनी नहीं आती, आपके साथ थॉट चक्रा का इशू है। आपके पर्सन थॉट चक्रा में भले ही ना जानते हो, बट इनको ऐसा लगता था कि कम्युनिकेशन आपके साथ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता है, आप अपनी बात खुलकर सही से, मतलब वो कहते हैं ना, एक्सप्रेस करने की जो पावर होती है, अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस ना कर पाना, ये थॉट चक्रा जिसका ब्लॉक होता है, इस चक्रा में जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, उसी की वजह से इंसान ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो ठीक से अपने आप को बता नहीं पाता कि मैं क्या फील करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मेरी ज़रूरत क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। वो हमेशा दूसरों के हिसाब से काम करता रहेगा, लेकिन अपने को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। बट अब क्या, आप अब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि कॉन्फिडेंट
होकर आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, बताते हो, ठीक है। इस चक्र पे हम बोलते हैं ना आई स्पीक, तो आप बोल पाते हो कि मेरे को क्या बोलना है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी खुद की खुशी क्या है, मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं अपनी लाइफ के अंदर क्या काम करने आया हूँ, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। डेफिनेटली अभी तक आपने हमेशा लोगों की सुन के काम किया, बट आपके पर्सन अभी आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, उसकी वजह से आप कम्युनिकेट करना भी सीखे। आपकी बातचीत का जो तरीका है पहले से बहुत अच्छा हो गया है। हैव फेथ इन ऑल योर ड्रीम्स। तो आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं जो भी सपने देखे हैं अब शायद आपके एक एक करके पूरे हो रहे हैं। जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं, क्योंकि लक आपका फेवर हमेशा करता है। जैसे मैंने कहा कि देर सवेरी से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लक आपका फेवर करता है, तो आपके कोई ड्रीम्स भी अधूरे नहीं रहते हैं। हाँ, उस टाइम पर नहीं होते, उस तरीके से नहीं होते जैसे आप चाहते हो, लेकिन उससे भी शानदार तरीके से आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। आप कभी भी ये नहीं सोचते हो अच्छाई करते समय कि मुझे इस व्यक्ति से क्या मिलेगा, इस सिचुएशन से मुझे क्या मिलेगा, ये इंसान मुझे क्या देगा। कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, वही वाली एनर्जी आपकी रहती है कि आप कर देते हो और ये नहीं सोचते हो कि बदले में इस पर्सन से मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। मतलब जब आप किसी के लिए कर रहे हो तो आप अनकंडीशनल में कर देते हो, एंड इसलिए आपके पर्सन कह रहे हैं यू आर गुड इनफ, क्योंकि आप ये देखकर मदद नहीं करते कि आपको क्या रिसीव होगा, एंड में आपको क्या मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखते हैं हम। आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि उनके जो भी अंदर नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें आपको पसंद नहीं थी, देखिए आपके साथ चालाकी करना, आपको झूठ बोलना, आपको बात बात में हम मैनिपुलेट करना, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ में जाना, या फिर बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व होना, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने सक्सेस फेम के बारे में, अपने पैसे के बारे में सोचना, इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के अंदर रही हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और ये पर्सन ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर ठीक हो गई हैं, यानी कि बैलेंस हो गई हैं, बिकॉज यहाँ पर एसेस की 2 एनर्जी आई हैं। लव बिगिंस एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, जो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ के अंदर ये पर्सन वापस से न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी है। चैरियट की एनर्जी है, मतलब एक न्यू बिगिनिंग के लिए ये पर्सन रेडी हो रहे हैं। टेम्पटेशन, जितने भी इस पर्सन के अंदर टेम्पटेशन थे, डार्क एनर्जीज थी, वो इस पर्सन के अंदर कम हुई हैं। 6 के बाद 5 की एनर्जी है जो शो कर रही है कि आपके पर्सन के अंदर जितने टेम्पटेशन थे, डेविल एनर्जीज थी, जितनी नेगेटिविटी थी, वो ठीक हुई है। बिकॉज यहाँ पर चक्रास की एनर्जी जो दिखाती है कि आपके पर्सन की लिटरली चक्रा हीलिंग की है, यूनिवर्स ने चक्रा क्लेंस हुए हैं आपके पर्सन के, और हीलिंग हुई है। बहुत सारे लोगों के कनेक्शन राइट नाउ जो एनर्जी में हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के कनेक्शन इस कंडीशन में है कि उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, यूनिवर्स हील कर रहे हैं कनेक्शन, ठीक है। जो कनेक्शन यूनियन में आने लायक हैं, जो कनेक्शन ऐसे हैं कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहेंगे और स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, ऐसे कनेक्शन यूनियन में लेकर आने की जो जिम्मेदारी है वो परमात्मा की खुद की है।
तो वो खुद हील कर रहे हैं यहाँ पर, उनके स्पिरिट गाइड्स, उनके एंजल्स, उनके एंसेस्टर्स ऐसे कनेक्शंस में खुद ही हीलिंग कर रहे हैं। तो आपके जो पर्सन हैं इनके चक्रास हील हुए हैं, इतनी अच्छाई ये जो आपके अंदर देख पा रहे हैं वो एवं ही नहीं देख पा रहे हैं। डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर वो अच्छाई जागृत हुई है, तब जाकर ये पर्सन आपके अंदर ये अच्छाई देख पा रहे हैं। थर्ड आई मतलब इस पर्सन को इंट्यूशंस आ रहे हैं। थ्रॉट चक्रा यानी वो जो कम्युनिकेशन का मैसेज था, अगर ये पर्सन अच्छे से बात नहीं करते थे, खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते थे, आधी बातें खा जाते थे, आपको पूरी बातें नहीं बताते थे, तो ये चीज़ इस पर्सन के अंदर हील हुई है। दूसरा, अगर बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली इन्वॉल्व रहना लोगों में, थर्ड पार्टीज़ में जाना, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करना, एक के ऊपर दृष्टि डाली फिर दूसरे के ऊपर दृष्टि डालना, इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के अंदर रही हैं तो हील हुई हैं। और अगर बहुत ज़्यादा अबंडेंस, सक्सेस, फेम, नेम यही चाहिए था, पैसा ही पैसा, ठीक है, इसके पीछे पर्सन बहुत ज़्यादा भागते थे, तो ये चीज़ भी यूनिवर्स ने हील की है। अब आपके पर्सन को चाहिए एक स्टेबल फैमिली, हैप्पी फैमिली, फाउंडेशन अचीवमेंट जो दिखाता है इस पर्सन को स्टेबल फैमिली चाहिए। अब आप इनको अपनी लाइफ के अंदर चाहिए कि हाँ ये लाइफ के अंदर स्टेबल हो जाए, ये अपनी लाइफ के अंदर इनकी फैमिली हो, फैमिली में ये बड़े खुश हों, अपना परिवार हो, सुखी जीवन हो, सुखी स्वस्थ सब कुछ हो इस पर्सन का, ठीक है, और एक मतलब प्यार से भरा हुआ जीवन हो। पहले इस पर्सन को बहुत सारी एडिक्शंस थी, बहुत सारा टेम्पटेशन का कार्ड दिखाता है, बहुत एडिक्शंस थी इस पर्सन को, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा समझदार आपके साथ हुए हैं, इतने ज़्यादा मैच्योर हुए हैं इस यूनियन के लिए कि इनके मन में ये है कि हंसती खेलती फैमिली हो, प्यार करने वाला इंसान हो, हिसाब जितना भी पैसे का रिक्वायरमेंट है, जितना पैसा चाहिए वो पैसा हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर्सन की एनर्जी ये है कि अब साधु बनेंगे, नो, इस पर्सन की एनर्जी कि अब इनको स्टेबल लाइफ चाहिए अपने अंदर। अब ऐसा नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, अब ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे नहा धोकर भाग रहे हैं कि मुझे तो यही चीज़ चाहिए, मुझे तो यही चीज़ चाहिए। अब इस पर्सन के अंदर वो वाली एनर्जी नहीं है। सारे टेम्पटेशन, सारे डेविल यहाँ पर रिलीज हुए हैं और यूनिवर्स ने इस कनेक्शन को हील किया है। काफ़ी हद तक इस कनेक्शन में हीलिंग हुई है। देखिए जिनको सिर्फ यूनिवर्स को इंसान हील करना है, इंसान को हील करके उसको आगे की क्लैरिटी देख के यूनिवर्स अगर उसका डेस्टिनी किसी और के साथ है तो किसी और के साथ निकाल देते हैं। लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी उस पर्टिकुलर वन के साथ ही है तो आपको रोक के रखेंगे और उसी व्यक्ति को रिटर्न आपकी लाइफ के अंदर भेजते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है और आपका प्रारब्ध का कर्म किसके साथ है, मतलब आप किसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आए हो, ये भी इस पर निर्भर करता है, ठीक है। बाकी अगर आप सही दिशा में और एक इंसान बहुत ही गलत दिशा में और सुधरने के लिए तैयार नहीं है तो फिर ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को यूनिवर्स खुद ही ब्रेक कर देता है। वो आपकी लाइफ को स्पॉइल नहीं करेगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ। तो ये डिसीजन यूनिवर्स का आता है कि उन्हें क्या करना है। अगर आप पूरी तरीके से सरेंडर करते हैं तो जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल होता है वो बेस्ट पॉसिबल आउटकम होता है, जो भी आपके लिए बेस्ट होता है, पॉसिबल होता है, वही चीज़ आपकी लाइफ के अंदर एंटर करती है जो मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स सी टैरो आपके लिए क्या बताते हैं। देखिए यहाँ पर जस्टिस और जजमेंट की एनर्जी एक साथ आई है जो ये दिखा रही कि यूनिवर्स लगातार इस पर्सन को टेस्ट कर रहे हैं, इनको परिवर्तित कर रहे हैं, हील भी कर रहे हैं और इन्हें जस्टिस के लिए रेडी भी कर रहे हैं। इस इंसान को आपकी लाइफ के अंदर दोबारा आना है, दोबारा आपके साथ जस्टिस करना है, न्याय करना है। तो इस चीज़ के लिए इस पर्सन को तैयार की जा रहा है कि भाई स्टेबिलिटी दो, जाकर वहीं वापस दो, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी आई है वो परमानेंट नहीं है आपकी लाइफ के अंदर। 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स दिखाता है कि इससे तो तुमको हार्ट ही हार्ट होना है। अगर तुम रेडी नहीं होते हो इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने के लिए जो भी थर्ड पार्टी के साथ आपने बना लिया है, तो कहीं ना कहीं आप और भी ज़्यादा पेन में जाएंगे। तो जो भी चीज़ इस तरीके की आपके अंदर है, 3 ऑफ शॉर्ट, 5 ऑफ कप्स, यानी थर्ड पार्टी को जो भी आप लेकर आए हो, इसको आप अपनी लाइफ के अंदर
रिलीज़ करिए, ठीक है। जो भी आप लेकर आए हो उसको रिलीज़ करिए, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ जजमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने इसी एक व्यक्ति के साथ ऑलरेडी बहुत गलत किया, जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था। वहीं पर जाकर स्टेबिलिटी दीजिए। कुछ लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि अगर मैं हम ही वापस ना चाहते हो अपने पर्सन को, तो आप समझ लीजिए आप वही चाहेंगे जो यूनिवर्स चाहेगा, ठीक है। अगर आप ये ऐसा चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपकी तरफ लौट कर ना आए, तो आपके साथ उनकी फ्यूचर में कोई डेस्टिनी होगी भी नहीं, क्योंकि अगर होगी तो आप यही चाहेंगे कि वही वापस आए, ठीक है ना। तो अगर आपके मन में ये आता है कि वो ना आए, ठीक है, तो अगर आप ऐसी चॉइस बना रहे हैं, इट मीन्स यूनिवर्स चाह रहा है कि वो आप ऐसी चॉइस बनाए। यूनिवर्स चाहता है कि वो इंसान लौटकर आपकी लाइफ के अंदर नहीं आए, ठीक है। तो आप किसी बात की टेंशन नहीं लीजिए, अंत में होना वही है जो ईश्वर को चाहिए। ओके, आप तो बस सही समय पर यूनिवर्स की गाइडेंस के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।